नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सप्तकोशी नदी में पानी के बहाव बढ़ल, तटीय क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाओ गेल। लगातार के बरसात से विभिन्न स्थान जलमग्न, 3 दिन और मानसून सक्रिय रहबाक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान। सरकारी निकाय सब सूचना के हक पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में नहीं अनने कहित सरकार वाला चिंता। राजीनामा द चुकल शिक्षिका के फिर से हाजिरी कराओल गेला के बाद धनसाक बरमजिया स्कूल में विरोध, स्थानीयवासी द्वारा ताला लगाओल गेल। आ नेता वामदेव गौतम द्वारा राष्ट्रीय एकता अभियान पार्टी के स्थापना, कम्युनिस्ट सबके एकताबद्ध कर पार्टी बनाउने कथन। बहाव बढ़ला संगे सुनसरी प्रशासन नदी में नाव चलाव पूरा रूप में रोक लगा देने अछि। तेना संभावित जोखिम के मद्देनजर करैत माछ मारबाक तथा बाढ़ से दहाक अन्य जारनि नदी से निकाल के काज समेत प्रशासन प्रतिबंध लगाउने अछि। नदी के जलस्तर बढ़ैत क्रम में रहला संगे प्रशासन कोशी के बांध तथा स्पर आ नोज अनुगमन काज के समेत निरंतरता द रहल अछि। संगे संभावित विपद आबि चुकला पर खोज तथा उद्धार के लेल सुरक्षाकर्मी के टोली तैयारी अवस्था में राखल गेल अछि। कोशी बैरेज नियंत्रण कक्ष के अनुसार सोम दिन धरि सामान्य अवस्था में रहल नदी के बहाव पछिल्का 24 घंटा एम्हर बढ़ैत क्रम में अछि। पूर्वी क्षेत्र में जारी अविरल बरसात संगे कोशी नदी के जलस्तर बढ़ैत गेल बैरेज नियंत्रण कक्ष जनौलक अछि। पछिल्का मापन अनुसार कोशी नदी में पानी के बहाव 1,26,505 क्यूसेक प्रति सेकेंड मापन कयल गेल अछि। बैरेज के 16टा केवाड़ खोलल गेल अछि। नदी के बहाव बढ़ैत गेलो पर सब तटबंध सब तथा स्पर सब सुरक्षित रहल सुनसरी के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव बतौलनि अछि। ओ कोनो ठाम कटान के खबर नहीं रहल जानकारी देलनि अछि। यादव तटीय क्षेत्र के आदमी सबके सतर्कता अपनाब आग्रह कयल गेल समेत बतौने छथि। लगातार के बरसात के कारण मधेश के विभिन्न स्थान जलमग्न भ गेल अछि। मधेश के राजधानी जनकपुर धाम के विभिन्न स्थान समेत जलमग्न देखल गेल अछि। बरसात पानि निकास के समस्या जनकपुर धामवासी लंबा समय से खेपैत एलो पर एकर निराकरण होबऽ नहि सक रहल अछि। किछे घंटा मात्र पानी पड़लो पर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के भीतरी सड़क सब जलमग्न भ जाइत अछि। एहि बीच जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगिलका 3 दिन धरि मानसून और सक्रिय रहत। विभाग के अनुसार मंगल से बृहस्पति दिन धरि मानसून के न्यून चापीय रेखा नेपाल के तराई विभाग नजदीक के आबि चुकला से संभावना रहला से मानसून और सक्रिय हेबाक देखल गेल अछि। अगिलका 3 दिन देश के पहाड़ी विभाग में भूस्खलन के संगे बड़का तथा छोट नदी में पानी के सतह बढ़ सकबाक तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित होब सकबाक भेला से आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तैयारी अपनाब सर्वसाधारण तथा सरोकार वाला निकाय में विभाग अनुरोध केलक अछि। मंगल दिन रात से बुध दिन प्रदेश नंबर 1 मध्य प्रदेश, बागमती, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश के अधिकांश स्थान में मध्यम वर्षा आ झड़ी भ क किछु स्थान में भारी वर्षा के समेत संभावना अछि। बुध दिन देश भरि सामान्य से पूर्ण बदली भ क देश के अधिकांश स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रही प्रदेश नंबर 1 मध्य प्रदेश, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछु स्थान में भारी वर्षा आ किछु स्थान में बहुत भारी वर्षा के सेहो संभावना रहल अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछु स्थान में भारी वर्षा आ कर्णाली प्रदेश के 1-2 स्थान में सेहो भारी वर्षा के संभावना अछि। बृहस्पति दिन गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के अधिकांश स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा, झड़ी आ किछु स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल अछि। बरसात के महीना में किछु घंटा मात्र पानी पड़लो पर समेत जनकपुर धाम के अधिकांश भाग जलमग्न भ जाइत अछि। पानी निकास नहीं भेला से अतुका सर्वसाधारण वर्षों से ही समस्या भोगैत आबि रहल छनि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे हम सब पूछने छलहुँ, डुबान समस्या के समाधान नहीं भेनाइ के अपने सब कोन रूप में लेने छियनि? अहाँक बात जहिनाक तहिना। एहि के लेल तऽ अपने के जे समिति छै वार्ड से जे जीतल छै सबसे पहले उनका निगरानी करक चाही, एहि सबके निरीक्षण करबाक चाही आ कतऽ कतऽ समस्या छै के समाधान करक चाही। यदि उनका से नहीं होबऽ वाला छै तऽ मेयर ला जाके कहब, वो अपन व्यवस्था करते। आ ई जे छै जनता के दुख दऽ रहल छै जे बहुत दुखनीय बात सब छै, ई बात सब नहीं होबाक चाही। अखन देखियो हमरा सामने के बात छै, एकटा बुढ़िया ओहिठाम एले खदिया छै ओहिमे जाके गिर पड़लिए, अतेक अवस्था में पूरे शरीर ओकर पानी में डूबि गेल छलैया। तऽ ई सब छै विकृति सब छै, हमरा समाज के विकृति सब छै। मतलब जे सरकार में चुन के गेलैया, जीत के गेलैया, उनका सबके एहन अवस्था में अनिवार्य रूप में घुमबाक चाही, जनता से समस्या की छै पूछबाक चाही। हम तो एक अभी हम एगो
टेम्पू चलबे वाला लेबर कुल आदमी से है ना, ले हमरा तो बुद्धि ज्ञान नहीं है, पढ़ल लिखल नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम कहबे कि सरकार में कमी कमजोरी है। एहि के लागी कि बजट सब तरह दे है, नेता बन जाए है, मेयर बन जाए है, अध्यक्ष बन जाए है, जे भी बने है सबके बजट दे है, ध्यान सरकार नहीं दे कि कौन गली में कौन रोड में जनता के दिक्कत भ रहा है कि जनता के बढ़िया भ रहा से सब ध्यान सरकार नहीं दे है, बजट दे दी सब चीज़ आ मतलब खबर नहीं ले है। वही के लागी मतलब ये जनकपुर में धमसा जिला में बहुत दिक्कत भ रहा है। पानी के नाला बना के 2 से 5 या 1 से 5 जते रोड है तैया आ पानी के बहाव नहीं है, किनको पानी आवे है तो सब तर पानी भ जाए है। बाइक वाला सब आवे है जथा भावी स्पीड में चलावे है, जते ये पब्लिक जाए है ओकरा सबके मतलब फिर जाए है। हाँ, समस्या है पानी के धमसा जिला में, रोड के समस्या है। मतलब की व्यवस्था करो कि पानी के निकास हो, जनता के सुख सुविधा हो। बहुत कष्टमय जनता भ रहा है, इस दुआरे पानी के अविलंब व्यवस्था करिए, निकासी कम से कम भ जाए। यो बाटो अब हेर्नु न एकदमै गाह्रो भइरहेछ यहाँबाट हिँड्नलाई। अब यो बाटो व्यवस्थित गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो सबैलाई। एकदम हेर्नु न, यता पनि हिलो। अब अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै यहाँ बाढी आएको जस्तो हुन्छ के, बाढी आएको जस्तो हुन्छ अनि सबैलाई गाह्रो भइरहेछ, एकदमै गाह्रो, एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि यो बाटोलाई चाहिँ राम्रो गरी व्यवस्थित गरिदिएदेखि हिँड्न ओर्न सबै गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। ई रोड सब खराब भ रहल छै, एहि पर कोनो नगरपालिका ध्यान नहीं दे रहल छै। एहि सब पर अहाँ सब की करै छी? एहि जे मेयर जे बनलै मनोज शाह जे बनलै है, ओकरा एगो इहो कहियो कि देखियो ई टेम्पो वाला जे मान लो ई जनता के लागी कते सेवा करे है। आई टेम्पू पर देखिए तो रोड सब नाला सब अपने के खुदिया बना दिले छै। एहि पर एको रत्ती नजर नहीं पड़ल छै। ई सरकार कौन कथी कर रहल छै? पालिका जे है जनकपुर के वो मेयर साहब के और विगत के मेयर साहब जे रहली से हो है ना, पहला तो ओकर समस्या रहले, अखिनता तो ई मेयर साहब जितबे करले है। अब ई मेयर साहब कौन हिसाब से अपन नगरपालिका उप महानगरपालिका के चलते, कौन हिसाब से ढल निकास करते, कौन निकास पानी के विकास करते, वही हिसाब से तो ओकरा मतलब चल पड़ते। तो वो पहले अब ओकरा ई साल लाग जाती सोची में, विकास के लागी ओकरा आई साल लाग जाती सोच में। अगिलका साल के विकास से आपको कौन अभी सड़क डिवीजन लेने हैं कि कौन हिसाब से लेने हैं, तो हिसाब से मतलब बातचीत कर पड़ती। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह सरकारी कार्यालय सब सूचना के हक पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में निलौने स्वीकार केलने छ। जनकपुरधाम में सोम दिन मीडिया काउंसिल के सूचना के हक प्रवर्धन में मध्य सरकार स्थानीय तह के भूमिका विषय कार्यक्रम में मंत्री शाह यह धारणा रखने शायद वो सरकारी निकाय से सूचना देवो के विषय में अधिकांश ठाम में समस्या रहल धारणा रखलें। 5 से 10% सरकारी निकाय मात्रै सहज रूप में सूचना देवो के काज कर रहल हुन कहब छलैन। गर्न चाहिँ सफल भएका छन्। ती देशको इतिहास मूल शासक चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएको छ। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण अन्त गर्नतिर लागेका छन् अनि त्यो देश चाहिँ सफल भएका छन्। तपाईँ हामी मात्र होइन, हाम्रो देशका शासकदेखि लिएर जनतासम्म त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यही पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरौँ र थोरै भए पनि यो सूचनाको हकले गर्दाखेरि पारदर्शिता, जनताप्रति उत्तरदायी कुरालाई स्थापित गर्छ र यसमा म प्रतिबद्ध छु। मंत्री शाह नेपाल सरकार कर्मचारी सब संहिता प्रति संवेदनशील नहीं भेल समेत आरोप लगौने छलैन। रेड बुक में रहल कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन में लावस कर्मचारी सब नहीं चाह रहल आ आनाकानी कर रहल हुन कहब छलैन। र हैसियत अनुसारको कार्यालय प्रमुखसम्म जान्छ। यो यहीँको कुरा होइन, यो गर्दा चाहिँ टाउकोसम्म जान्छ। अब नाम नखोलो, त्यो संस्थागत भइसकेको छ। अनि संस्थागत भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने बिचबाट ब्रेक गर्न खोज्छौँ। चैनलाई चाहिँ हामीले तोड्न खोज्छौँ। चैन भइसकेको छ, चैनलाई तोड्न खोज्छौँ। या त मंत्री शाह सूचना के हक लागू कराव स्वयं आवश्यक सहयोग कर तैयार रहल प्रतिबद्धता व्यक्त किने छलैन। कार्यक्रम में गृह तथा संचार मंत्रालय के सचिव रामकुमार महतो सूचना के हक आम नेपाली के लेल संविधान से मौलिक रूप में राखल गेला एकर कार्यान्वयन करबाक दायित्व राज्य के हरेक निकाय के भेल धारणा रखने छलैन।
तेना धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी सुरेन्द्र पौडेल नागरिक प्रति जवाबदेही बनाब तथा सुशासन कायम करबाक लेल सूचना के हक संबंधी ऐन के निर्माण भेल बतबैत धनुषा में सूचना के मांग भेल खंड में अनिवार्य रूप में कार्यान्वयन के लेल कड़ाई करबाक काम भेल बतौलनि अछि। सूचना के हक के लेल राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष उम्मीद वागचन सूचना के हक पेबाक हरेक नेपाली के अधिकार भेल बतबैत सूचना के हक अंतर्गत सूचना मांग केला पर कानून अनुसार के विधि प्रयोग करय के लेल आग्रह करने छलनि। कार्यक्रम में महासंघ के महासचिव अजय कुमार शाह सूचना के हक प्रवर्धन में प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह के भूमिका विषय में कार्यपत्र प्रस्तुत कयने छलनि। कार्यक्रम में मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई सहित सदस्य सब सहित स्थानीय संचारकर्मी 8 जिला संचारकर्मी सबके समेत सहभागिता छलनि। धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका में परवला बर्मजिया माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीनामा क चुकल शिक्षिका के फेर से विद्यालय में हाजिरी करौने कहत स्थानीयवासी सब विद्यालय में सोम दिन तालाबंदी केलक अछि। स्वैच्छिक राजीनामा देने शिक्षिका रेखा यादव के प्रधानाध्यापक राजदेव यादव आर्थिक प्रलोभन में पाइर क फेर से हाजिरी करा कामकाज में लगौने आरोप लगबैत स्थानीयवासी सब आंदोलित बनल अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन में उपमेयर पद में उम्मीदवार बनबाक लेल शिक्षिका यादव वैशाख 8 गते राजीनामा देने छलनि आ हुनकर राजीनामा समेत स्वीकृत कयल गेल छल। मुदा हुनका फेर से हाजिरी करौला के बाद विद्यालय में राजनीति भेल आ पठन पाठन में असर पड़ि रहल कहैत स्थानीयवासी सब आरोप लगबैत आंदोलित बनल आ एखन विद्यालय में तालाबंदी समेत कयलक अछि। चूरे लगायत मधेश के क्षेत्र में 5000 वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस के अवसर में धनुषा के युवा सब वृक्षारोपण केलक अछि। धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका के उत्तरी बेल्ट में पड़े वाला केसर दमार में 2500, सिरहा के करजन्हा नगरपालिका के बाबाताल में 2500 आ मोहतरी के पिपरा में 500 वृक्षारोपण कयल गेल अछि। सेव द चिल्ड्रेन, काया पलट आ रतौली युवा क्लब के आयोजना तथा धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, सिरहा के करजन्हा नगरपालिका, मोहतरी के पिपरा गाउँपालिका आ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश के सहकार्य में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। वृक्षारोपण में विभिन्न प्रजाति के गाछ सब रोपल गेल अछि त चूरे आ चूरे संरक्षण में सरकार वाला के उत्तरदायी बनाव चूरे संरक्षण के अभियान के निरंतरता देल गेल अछि। विश्व वातावरण दिवस के शुभारंभ कयल गेल चूरे बचाव अभियान से सरकार तथा अन्य साझेदारी में 1 लाख से बेसी वृक्षारोपण कयल गेल काया पलट के अध्यक्ष दिवाकर उप्रेती बतौलनि अछि। राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस के अवसर में एक समय में 21 साथ 3 जिला में कार्यक्रम संचालन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में बाल बच्चा के सहभागिता संगे हुनका सबके वातावरण संरक्षण तथा एखन के जलवायु संकट के विषय में समेत जानकारी देल गेल। सेव द चिल्ड्रेन के प्रतिनिधि अभिलेष कर्ण जानकारी दिलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री वामदेव गौतम नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन धराशायी बनैत गेल दुख व्यक्त केलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में नेकपा राष्ट्रीय एकता अभियान पार्टी के घोषणा करैत ओ एहन धारणा रखलनि। ओ स्वयं जग बैसौने आंदोलन शुरू केने कम्युनिस्ट पार्टी धराशायी बनल कहैत एहि कारण से कम्युनिस्ट एकता के लेल नया पार्टी घोषणा केने धारणा रखने छलनि। नेपाल चकित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। लाखौं व्यक्तिहरू यो पार्टी वरिपरि गोलबन्द हुनेछन्। म जुन पार्टीमा जानेछु त्यो पार्टी त्यस्तै हुनेछ। विगतमा पनि त्यस्तै भएको छ। म जहाँ जहाँ सामेल भएको छु इमानदारी साथ, बलिदानी भावनाका साथ, निस्वार्थ भावनाका साथ मैले काम गरेको छु। मलाई गौतम गत स्थानीय तह के निर्वाचन में कम्युनिस्ट कमजोर बनल स्पष्ट देखल गेल कहत आब समेत कम्युनिस्ट एकताबद्ध नहीं हैत त आगामी चुनाव में नेपाली कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त करबाक दावी केलनि। ओ आगामी 5 वर्ष नेपाली कांग्रेस गठबन्धन क अगाडि बढ़ल रहितो तेकरा बाद के दिन में कांग्रेस के कोनो गठबन्धन के आवश्यकता नहीं पड़बाक अवस्था बनत धारणा रखने छलनि। अब केही समयपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यदि एकता अथवा कार्यगत एकता कम्युनिस्टहरूले गर्न सकेनन् भने या त बहुमतै प्राप्त गर्नेछ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबाट, नभए पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूमा स्थापित हुनेछ। त्यसको 5 वर्षसम्म सदस्य गौतम नेपाली कांग्रेस सत्ता में रहला पर विकास के नाम में किछ समेत नहीं केने आरोप समेत लगौलनि अछि। ओ एकीकृत भेल कम्युनिस्ट आंदोलन आ पार्टी अगाडि बढ़ावा मात्रै देश विकास संभव हैत बतौने छलनि। ओ एखन समेत दल दर्ता भ चुकल आ नहीं भेल
क करीब 5-10 संगठन सब अपन साथ में रहल कहैत आब नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के सुदृढ़ बनबैत अगाडि बढ़बाक बतौने छलैन। पुनः स्वागत है सपन न्यूजमा बन्ने बाँकी समाचार। नवनियुक्त शहरी विकास मंत्री मेटमणि चौधरी सरकार आबयवला अगहन 21 गते संघ आ प्रदेश के निर्वाचन घोषणा करबाक तैयारी केने खुलासा केलनि छ। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में मंत्री चौधरी सरकार आबयवला अगहन 21 गते निर्वाचन हेबाक उद्देश्य राखि संघ आ प्रदेश के निर्वाचन घोषणा करबाक बतौलनि छ। ओ सरकार निर्वाचन करबाक मिति नहीं तोकलो पर 2-3 महीना में निर्वाचन घोषणा करबाक तैयारी रहल बतौलनि। मंत्री चौधरी मंत्री पद में रहधरि ईमानदारीताक संग काम करबाक प्रतिबद्धता जनौने छथि। ओ देश के सही रास्ता में ल जाए नीक विजन भेल नेतृत्व के कमी रहल धारणा रखने छलैन। को मनोविज्ञान बन्ने छ जसको कारणले हाम्रो मुलुकको जुन संविधान छ, कानुन छ, प्रणाली छ, यो माथि च्यालेन्ज थपिएको छ। अब यो मुलुकलाई बनाउने हो भने, मुलुकलाई ठिकठाक ठाउँमा राख्ने हो भने सबैले केवल प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति या मन्त्रीहरू मात्र ईमानदार भएर मंत्री चौधरी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री सब मात्र ईमानदार भक नै देश नै बनबाक कहैत सब नेपाली नागरिक समेत ईमानदार बन्न पर्बाक बतौने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्रक केन्द्रीय सदस्य दीनानाथ शर्मा नेकपा एकीकृत समाजवादी मंत्री फिर्ता करबाक निर्णय अपरिपक्व भेल बतौने छथि। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में केन्द्रीय सदस्य शर्मा एहन धारणा रखले छ। वो 4-5 महीना में कोनो मंत्री काम के परिणाम देव नहीं सकबाक कहैत एकटा निश्चित अवधि काम कर पैबाक अधिकार मंत्री के देल जबाक चाही बतौलनि। सदस्य शर्मा 3-4 महीना में पाली पहुँचाव के लेल मात्र मंत्री बनेबाक काम ठीक नहीं कऽ देश आ जनता के विकास के लेल काम करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। सदस्य शर्मा समाजवादी मंत्री बदलबाक निर्णय जनता समेत स्वीकार नहीं केने भेलो पर मंत्री बदल पैबाक अधिकार पार्टी की भेल बतौलनि। ओ नेकपा माओवादी केन्द्र में मंत्री हेरफेर संबंधी कोनो परामर्श नहीं भेल धारणा रखलनि। केन्द्रीय सदस्य शर्मा अगिलका निर्वाचन धरि एखनुक गठबन्धन सहज रूप से जयबाक दावी करैत गठबन्धन के व्यवस्थित आ सुदृढ़ कर अपना सब लायक पड़ल स्पष्ट केलनि। संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक संहिता के सफल कर के विकल्प नहीं रहल धारणा रखले छ। मंगल दिन संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संबंधी संसदीय विशेष समिति सिंहदरबार में आयोजना केने संहिता कार्यान्वयन की अवस्था चुनौती आ आपके बाट विषयक छलफल कार्यक्रम में बजैत नेता लेखक संहिता के सफल करके विकल्प नहीं रहल धारणा रखलें। तैना छलफल में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा राष्ट्रिय सभा पूर्व सांसद सुरेन्द्र राज पाण्डे जनता अपेक्षा के अनुसार संहिता के फल पाव नहीं सकल धारणा रखने चलें। संविधान सभा सदस्य नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री जीवन परियार संहिता विरोधी सब संहिता कार्यान्वयन के प्रक्रिया में भाग ल चुकला से संहिता नहीं चाही कह के अब कोनो तुक नहीं रहल आ असांदर्भिक होबाक समेत धारणा रखने छलैन। ओ प्रदेश सरकार के प्रभावकारी बनेबाक विषय केकरो प्राथमिकता में नहीं पड़ल धारणा रखलैन। नेकपा एमाले सांसद बिन्दा पाण्डे संहिता कार्यान्वयन में प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी सब आ नेता सब हो परबाक बतौलनि। मंगल दिन संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संबंधी संसदीय विशेष समिति सिंहदरबार में आयोजना केने संहिता कार्यान्वयन के अवस्था चुनौती आब के बाट विषयक छलफल कार्यक्रम में बजैत सांसद पाण्डे संहिता कार्यान्वयन के लेल प्रमुख जिम्मेवार पार्टी सब आ नेता सब हो परबाक बतौलनि। हामी आफू पार्टी भएर आफूलाई गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको कुरा हो। अब ओ राज्य आ राजनीतिक पार्टी सब जनप्रतिनिधि सब के संघीय प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षित कर परबाक समेत धारणा रखने छलैन। तैना संविधान सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता खिमलाल देवकोटा संहिता के मर्म समन्वय सह अस्तित्व आ सहकारिता के आत्मसात नहीं किया गेला के कारण कार्यान्वयन में समस्या भेल धारणा रखने छलैन। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी सरकार कृषि के मुख्य प्राथमिकता में रखकर विकास नहीं केला पर देश कृषि में आत्मनिर्भर बन नहीं सकबाक बतौलनि। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित धान में आत्मनिर्भर नीति संवाद कार्यक्रम में सभापति सुवेदी सरकार कृषि के प्राथमिकता में रहकर कृषि के विकास नहीं केला पर
देश कृषि में आत्मनिर्भर बन नहीं सकबाक बतौले छ। सभापति सुवेदी नेपाल के आवश्यक खाद्यान्न यकीन कऽ एहि अनुरूप के उत्पादन अपने कर सकल जबाक चाही बतौने छलनि। तहिना कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव डाक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा राष्ट्रीय उत्पादन के वृद्धि के नाई एखनुक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका में मंगल दिन भिनसर ठनका खसला से 2 गोटे के मृत्यु भ गेल। कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका में वर्षा संगे ठनका खसला से पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर 6 टाउन बाजार के 40 वर्षक देवेंद्र श्रेष्ठ आ पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के 25 वर्षक शारदा थापा के घटनास्थल में मृत्यु भेल। खेत में काम करैत काल ठनका से मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्ती के प्रहरी निरीक्षक रमेश राजमल्ल जानकारी दिलन। थापा संगे रहल दोसर एक व्यक्ति सामान्य घायल भेल। अपने स्कूल के बस के ठक्कर देला पर मंगल दिन मोरंग के रंगेली में 4 वर्षीय एक छात्र के मृत्यु भेल त दोसर 6 वर्ष के छात्रा के घायल भेल। रंगेली स्थित माउंटेन मकालू बोर्डिंग स्कूल के बस के ठक्कर देला पर नर्सरी में पढ़ रहल रंगेली 5 के महादेव मंडल के लड़का 4 वर्षक ऋतिक मंडल के मृत्यु भेल। स्कूल बस के ठक्कर से घायल बच्चा के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचला पर चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। वो स्कूल में LKG में अध्ययनरत रंगेली 6 के नरेश मंडल के बेटी 6 वर्षीय सुमन कुमारी मंडल गंभीर घायल भेल। हुनक विराटनगर में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग जनौलक को एक क 11:30 नंबर के स्कूल बस दोपहर 4 बजे दिस हुनका सबके दुनू गोटे के ठक्कर देने छल। स्कूल संपन्न भेला के बाद घर जाइत काल बाल बालिका सबके स्कूल आगुए में बस ठक्कर देने छल। पुलिस बस नियंत्रण में लेने आ चालक फरार अछि। सुर्खेत में इनार सफा करे के क्रम में एक गोटे के डूब कर मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में भेरी गंगा नगरपालिका 4 के 30 वर्षीय याम बहादुर दमाई रहल छन्। मंगल दिन उहे नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 ताली खोला में इनार सफा करे के क्रम में हुनक मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत जनौलक अछि। बिहोर में 8 बजे इनार में डूब कर हुनक मृत्यु भेल पुलिस के कहब अछि। धादिंग में 2 गोटे के पुलिस पिस्तौल सहित पकड़लक अछि। खनियाबास गाउँपालिका 2 अकथली के 25 वर्षीय सुनील तमाङ आ अविनाश तमाङ के गिरफ्तार कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धादिंग के प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारी जानकारी देने छथि। पछिल्का 24 घण्टा में थप 44 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1852 गोटे के PCR परीक्षण में 38 गोटे आ 946 गोटे के एंटीजन परीक्षण में 6 गोटे का 44 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में थप 17 गोटे नीक भ गेल अछि। एखन धरि देशभरि 229 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। बीतल 24 घण्टा में कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल अछि। काठमाडौँ स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्त के कार्यालय UNHCR आगा रोहिंग्या शरणार्थी सब विरोध प्रदर्शन केलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ जारी केने मानव अधिकार संबंधी विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन 1984 में लिखल अधिकार के मांग करैत आंदोलन कयल गेल अछि। विश्वव्यापी घोषणा पत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आ बाल बच्चा के अधिकार सुनिश्चित कयल जबाक चाही सहित के मांग कयल गेल अछि। म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया के सहित के देश से नेपाल में शरणार्थी के रूप में आयल सब UNHCR चाइख नहीं देने उपराग व्यक्त कयलक अछि। बाल बच्चा सबक अधिकार हनन भ रहल कहैत सोमदिन रोहिंग्या शरणार्थी सब विरोध प्रदर्शन समेत केने छल। मानवाधिकार संबंधी विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1984 उल्लेख केने अधिकार के UNHCR नियमतः पालना नहीं केला से अपन बाल बच्चा सबके अधिकार हनन भेल हुनका सबके उपराग अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल पुलिस क्लब APF क्लब मंगल दिन शुरू भेल बागमती प्रदेश न्यू डायमंड कप खुला महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजय शुरुआत केलक। कीर्तिपुर के बहुउद्देशीय कवर्ड हॉल में मंगल दिन भेल पहिल खेल में नेपाल पुलिस क्लब आयोजक न्यू डायमंड एकेडमी के एकदम सीधा सेट में हरबैत विजय शुरुआत केलक। प्रतियोगिता में नेपाल पुलिस न्यू डायमंड के 25-16, 25-15, 25-15 के सीधा सेट में हरौलक अछि। तहिना दोसर खेल में APF परोपकार गर्ल्स हॉस्टल के पराजित केलक। APF परोपकार के 23-11, 25-4, 25-3 के सझिया सेट में हरौलक अछि। बागमती प्रदेश खेलकूद विकास परिषद तथा न्यू डायमंड स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त आयोजना में शुरू भेल प्रतियोगिता 3 दिन धरि चलत।
अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। सप्तकोशी नदी में पानी के बहाव बढ़ल, तटीय क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाओल गेल। लगातार के वर्षा से विभिन्न स्थान जलमग्न, 3 दिन और मानसून सक्रिय रहबाक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान। सरकारी निकाय सबक सूचना हक पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में नहीं अन्य कहित सरोकार वाला चिंता। राजीनामा द चुकल शिक्षिका के फिर से विद्यालय में हाजिरी कराओल गेला के बाद विद्यालय में तालाबंदी, स्थानीय द्वारा आंदोलन। नेता वामदेव गौतम द्वारा राष्ट्रीय एकता अभियान पार्टी के स्थापना, कम्युनिस्ट सबके एकताबद्ध कर पार्टी बनौने कथन। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।